हाय एवरीवन, दिस इज़ कुसुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लीनियर रो पजल करेंगे जो कि SBI क्लर्क एग्जामिनेशंस में हमें हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, 8 पर्सन A to H आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। 8 पर्सन है हमारे पास A to H, एक लीनियर रो में बैठे हैं और सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। लीनियर रो ड्रॉ करते हैं। हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नॉर्थ की तरफ फेस करें, इसका मतलब राइट हैंड ये होगा इसका और लेफ्ट हैंड क्या होगा, ये। तो एच सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एच जो है एक्सट्रीम एंड से थर्ड नंबर पे है। तो एच कैन बी ईदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एच लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है और राइट हैंड से भी हो सकता है। जब आप उसको लेफ्ट हैंड से रखोगे तो किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, एंड किसी भी एंड पॉइंट से। तो इस एंड पॉइंट से जब आप लेकर चलोगे तो 1 2 3 एच विल बी दिस प्लेस, एंड जब आप राइट हैंड से लेकर चलोगे तो 1 2 3 एच विल बी हियर। ये पॉइंट क्लियर। आगे बोला है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में एक पर्सन बैठा है, वो डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। जी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। आप फर्स्ट केस में चेक करोगे, एक प्लेस छोड़ के जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। इसका मतलब एक प्लेस छोड़ के जी क्या आएगा, यहाँ पे। इस केस में देखते हैं, एक प्लेस छोड़ के जी यहाँ नहीं आ सकता, एक पर्सन छोड़ के जी क्या आएगा, यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर। आगे बोला डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन है, डी। इसका मतलब जी और डी के बीच में कितने पर्सन का गैप रहेगा, 2 पर्सन का। और राइट साइड में तो इसका मतलब इस साइड आएगा। तो 1 2 दो प्लेस छोड़ के डी क्या आएगा, यहाँ। और इस केस में 1 2 दो पर्सन छोड़ के डी क्या आएगा, इस प्लेस से। क्योंकि थर्ड राइट बोला है तो 1 2 3 थर्ड राइट यही रहेगा इसका। यहाँ तक क्लियर। आगे क्या बोला है, एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में जितने भी पर्सनस हैं, एज टू द राइट ऑफ ई के राइट में भी उतने ही हैं। फर्स्ट केस में देखो डी क्या है, राइट हैंड पे बैठा है, तो डी के लेफ्ट में इसका मतलब 7 पर्सनस है। तो ई के राइट में भी उतने ही होने चाहिए, तो ई का राइट इस तरफ होगा। इसका मतलब ई क्या आएगा, लेफ्ट हैंड पे होगा। इस केस में देखो, सेकंड केस में डी के लेफ्ट हैंड में कितने पर्सनस है, 6 पर्सन है। तो ई के राइट साइड में कितने होने चाहिए, 6 पर्सन। तो ई किस प्लेस पे आएगा, ई रहेगा इस प्लेस पे, तभी 6 पर्सनस होंगे। यहाँ तक क्लियर। आगे क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन, सॉरी एक पॉइंट रह गया है। ई एंड सी आर इमीडिएट नेबर। ई और सी क्या है, इमीडिएट नेबर है। फर्स्ट केस में ई का नेबर कौन है, सी, तो सी विल बी हियर, सी यहाँ हो जाएगा। सेकेंड केस में देखो, सी के दो पोजिशंस आ सकते हैं, सी कैन बी दिस प्लेस एंड सी कैन बी दिस प्लेस। क्योंकि अगर सी को आप यहाँ रखोगे तब भी इसका नेबर रहेगा, और सी को जब इस प्लेस पे रखोगे तब भी नेबर यहाँ रहेगा। तो सी इस यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ पे भी आ सकता है। आगे क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। फर्स्ट केस में चेक करते हैं, सी इस पॉइंट पे है तो 1 2 3 पर्सन छोड़ के यहाँ क्या आएगा, बी। एक बार अब अगर सी यहाँ है हमारा तो 1 2 3 क्या भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि डी ऑलरेडी बैठा है। इसका मतलब ये कन्फर्म है, सी यहाँ तो नहीं आएगा। तो अगर सी यहाँ पे आएगा तो सी के बीच में 3 पर्सन का गैप है कि इसमें सी और बी के बीच में, तो 1 2 3 बी विल बी हेयर। यहाँ तक क्लियर। आगे बोले ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ए। हमारे पास दो ही पोजिशंस बची हुई है, एक ए और एक ए। थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट तो मतलब एफ के लेफ्ट में इस साइड है, तो क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो एफ अगर आप यहाँ रखते हो, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट मतलब गैप ऑफ 2 पर्सनस, तो 1 2 ए विल बी हियर। आई तो ये क्लियर है। अब इसमें चेक करते हैं, दो पोजीशंस लेफ्ट है कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस एंड। अगर आप ऐप को इस प्लेस पे रखते हो तो क्या 2 पर्सन छोड़ के ए यहाँ आ सकता है, नहीं। इसका मतलब दिस केस गेट एलिमिनेटेड। ये हमारा गलत हो चुका है और ये बिल्कुल सही है। तो क्या है, ई सी एच ए जी बी एफ डी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।